Yes, welcome to all students in this period. We were discussing about the topic democracy in the contemporary world. Under this topic, we have discussing about international फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी विश्व के स्तर पर वित्तीय ऑर्गेनाइजेशन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता क्यों? इसलिए कि द्वितीय विश्व युद्ध ने लगभग संपूर्ण दुनिया को झकझोर के रख दिया था। तो उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनः विश्व युद्ध न हो और विश्व युद्ध से हुए व्यापक क्षति की भरपाई के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई, जिसका लक्ष्य पुनः विश्व युद्ध न हो और विश्व में अमन, चैन और शांति का माहौल बनी हुई रहे और साथ ही साथ विश्व को सुरक्षा प्रदान करना ये बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुई। अब प्रश्न उठता है कि इतने व्यापक पैमाने पर विश्व के अधिकांश राष्ट्रों को जो इस युद्ध ने झकझोरा, तबाह किया, तो इसके पुनर्निर्माण, इसके जो विकास अवरुद्ध हो चुके थे उसको पुनः पटरी पर लाना ये बेहद गंभीर मुद्दा था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता महसूस की गई और ब्रेटन वुड्स नामक जो स्थान है वहां पर एक प्रस्ताव लिया गया। वो 1944 की बात है और 27 दिसंबर 1945 को इसकी विधिवत स्थापना हुई। IMF, इसको हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं और ये विधिवत रूप से याद रखेंगे। यहां हमने 1944 लिखा है, फिर 1945 लिखा है, फिर 1947 लिखा है। इसमें आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। ये प्रपोजल जो आया था 1944 में ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर और 1945 27 का दिसंबर में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और विधिवत रूप से जो फंक्शनिंग में आया ये 1947 में। इसीलिए मैंने तीनों डेटों को यहां पर निर्दिष्ट किया है। 1944 प्रपोजल, 1945 एस्टेब्लिशमेंट यानी फॉर्म एंड 1947 इन फंक्शनिंग यानी ये स्टार्टेड हुआ विधिवत रूप से। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एन इंटरनेशनल financial institution. Its aim to reducing global poverty
विश्व के स्तर पर जो गरीबी है उसको रिड्यूस करना, कम करना, समाप्त करना, इनकरेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना एंड प्रोमोटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी विकास की स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, यह है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम लोग हिंदी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना का मूल लक्ष्य यही है कि विश्व के स्तर पर गरीबी को कम करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और विकास में स्टेबिलिटी को लाना, कांस्टेंट करना, यानी यह नहीं को शिथिल पड़ जाए, उसको निरंतर जारी रखना। ये फाइनेंशियल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का यह मुख्य लक्ष्य है। वर्तमान में लेडी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, जो विश्व के तमाम सदस्य राष्ट्र, कहीं कहीं पर इसके सदस्यों की संख्या 189 दिखाया गया है, किंतु अंडोरा जो है वह 190वां सदस्य राष्ट्र है। तो जितने भी सदस्य राष्ट्र है उन सदस्य राष्ट्रों को फाइनेंशियल प्रोविजन इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है और उद्देश्य है कि गरीबी को दूर करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। यही इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कार्य है, फंक्शन है। इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन में है। वाशिंगटन अमेरिका में अवस्थित है। याद रखेंगे वाशिंगटन एक स्टेट भी है, वाशिंगटन एक स्टेट भी है, इसीलिए आपको वाशिंगटन जब आप लिखते हैं, बोलते हैं, तो उसमें डीसी भी दे देंगे। ठीक है, ये स्थान का नाम हो गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पर वाशिंगटन डीसी कहने से ये परफेक्ट कहलाएगा, अन्यथा केवल वाशिंगटन कहने से उसका अर्थ है वाशिंगटन स्टेट के रूप में भी होगा। इसके बाद सदस्यों की संख्या इस प्रकार से 190 हम मान सकते हैं वर्तमान में। इसके बाद एक और इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम लोग IBRD के नाम से जानते हैं, जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के रूप में इसका फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अर्थात अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इसका भी लक्ष्य कमोबेश इसी प्रकार से थोड़ा अंतर है। अब प्रश्न उठता है कि जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टेब्लिश हुआ, फॉर्म हुआ, तो फिर IBRD की क्यों आवश्यकता हुई? तो उसमें कैटेगोरिकली स्पेशली इसका एस्टेब्लिशमेंट इसलिए किया गया कि इसका लक्ष्य थोड़ा सा भिन्न था। जैसे जो विश्व बैंक में विश्व युद्ध के कारण जो बर्बाद हुए और जर्जर हुए राष्ट्र, उस राष्ट्र को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना और बेहद कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर नहीं के बराबर
ताकि ऐसे राष्ट्र भी जो द्वितीय विश्व युद्ध से में जर्जर हो चुका था उसको विकास के पथ पर ऐसे राष्ट्रों को भी लाया जा सके। इसलिए इसका लक्ष्य जो है वह क्या है कि पुनर्निर्माण, और पुनर्निर्माण के लिए शॉर्ट पीरियड लोन से काम चलने वाला नहीं था, ऐसा महसूस किया गया, निर्णय लिया गया। और यही कारण है कि IBRD की स्थापना हुई। यानी इसमें और भी 2-3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और ऐड कर करके इसका नामकरण कर दिया गया। इसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। अब थोड़ा सा अंतर क्या दिख रहा है इसमें, क्यों इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, गरीबी को कम करना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाना, ये लक्ष्य है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। जबकि इसमें IBRD में क्या है कि दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता हुई ऐसे जर्जर राष्ट्र की जो द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हो चुका था। इसका मेन लक्ष्य यही है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना और क्या करना कि ऐसे तमाम राष्ट्रों में के विकास के लिए, पुनरुत्थान के लिए, निर्माण के लिए और साथ ही साथ गरीबी को दूर करने के लिए इस प्रकार का सफल प्रयास किया जा रहा है। इसमें भी इसका भी उसी के तहत 1944 में प्रपोजल आया था, 1945 में स्टेबिलिटी हुई और ये फंक्शनिंग में 1946 से दिया गया है। यहाँ पर भी थोड़ा कंफ्यूजन है, भिन्न भिन्न राइटर की पुस्तकों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, किंतु आप माने ये फंक्शन में 1946 ईस्वी में आया और इसके भी मेंबर की संख्या लगभग उतनी ही है जितने की IMF के सदस्यों की संख्या है। कभी कभी होता है किसी ये जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसके कुछ टर्म कंडीशंस होते हैं और कहीं किसी टर्म्स कंडीशंस में यदि कोई राष्ट्र उसका उल्लंघन करता है तो कुछ कालखंड के लिए उन्हें मेंबरशिप से उन्हें वंचित कर दिया जाता है, फिर बाद के कालखंड में वो फुलफिल भी करता है, उसको ऐड कर दिया जाता है ताकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको भी फुलफिल किया जा सके। इसलिए इस प्रकार कभी कभी आप लोग देखते होंगे कहीं 188, 189, फिर 190, ये स्थिति है। वैसे यूनाइटेड नेशन का वर्तमान में मेंबर की जो संख्या है 193 है और उसी के तहत ये डिफरेंट फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई। इसके चेयरमैन डेविड मालपास हैं और ये प्रत्येक वर्ष इसे 4 दिसंबर को एक विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता है और यही कारण है कि इसको वर्ल्ड बैंक डे के नाम से भी जाना जाता है, वर्ल्ड बैंक डे। तो कमोबेश दोनों इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का विश्व के तमाम सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक प्रोत्साहन देकर और उन्हें और अधिक विकास के पथ पर अग्रसर करने का कार्य, व्यापार को और इंटरनेशनल लेवल पर और सुदृढ़ बनाने का कार्य, गरीबी को कम करने का कार्य और खास करके इसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करके पुनर्निर्माण का कार्य किया जाना ऐसे राष्ट्रों का जो द्वितीय विश्व युद्ध में काफी जर्जर हो चुका था। तो यही इन दोनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य लक्ष्य है
तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एक वर्ल्ड के लेवल पर भी एक सरकार होनी चाहिए जिसका लक्ष्य विश्व के तमाम राष्ट्रों में इस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करना, शांति और सुरक्षा का माहौल कायम करना और विकास के पथ पर अग्रसर कराना। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, जिसको हम लोग अभी जो आज से कुछ दिन पहले जो इस पर चर्चा हुई थी कुछ, कि जैसे विभिन्न राष्ट्रों की सरकार होती है, राज्यों की सरकार होती है, राष्ट्रों की सरकार होती है, उस प्रकार से विश्व के स्तर पर की भी तो एक सरकार होनी चाहिए जो संपूर्ण विश्व को संचालित करने का कार्य, विश्व की तमाम समस्याओं का समाधान करने का कार्य हो। तो उसी की परिकल्पना में के संदर्भ में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई और फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो फंक्शनिंग में आया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फॉर्म हुआ और इस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक प्रकार से इसको भी मान लिया है कि वर्ल्ड लेवल पर भी सरकार कार्य कर रही है और इसके बारे में हमने डिटेल्स में प्रीवियस क्लासेज में स्पष्ट किया था। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।